बिहार की ज्यादातर मीडिया कितना बोगस है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कल से ही बिहार की ज्यादातर मीडिया ये खबर चला रही है कि बिहार ने देश का पहला ट्रांसजेंडर मतलब कि किन्नर दरोगा दे दिया है। ये खबर ऐसे चलाई जा रही है जैसे कि लग रहा है कि हिंदुस्तान में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये सरासर झूठ चलाया जा रहा है। देश का पहला किन्नर दरोगा बिहार ने नहीं बल्कि तमिलनाडु ने साल 2017 में ही दे दिया था और उस दरोगा का नाम था के प्रतिखा यास्नी हम उन्हें कहेंगे। बिहार में आज भी जो किन्नर दरोगा की भर्ती हुई है वो साल 2019 में भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पास करने के 5 साल के बाद हुआ है। ये यहाँ पे इस कानून के बनने के बाद बिहार सरकार की यह संवैधानिक वैधता हो गई थी कि बिहार सरकार किन्नरों को बराबरी का अधिकार दे, उन्हें भी नौकरी में बराबरी का अधिकार दे या फिर शिक्षण संस्थानों में अधिकार दे, फिर चाहे वो दरोगा की भर्ती हो या शिक्षक की भर्ती हो। लेकिन देश का पहला किन्नर दरोगा तमिलनाडु में भर्ती हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था, जब देश में किन्नरों के अधिकार के लिए कोई विशेष कानून नहीं बना था, तभी ये हो चुका था। के प्रतिका यास्नी को वो दरोगा की नौकरी पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करना पड़ा था, सिर्फ दौड़ धूप नहीं करना पड़ा था, बल्कि कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे जेंडर, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता साल 2014 में ही दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद राज्य की नौकरियों में उनकी भर्ती में या फिर स्कूल कॉलेज की भर्ती के फॉर्म में तीसरे लिंग का, थर्ड जेंडर का कोई कॉलम जोड़ा ही नहीं जाता था। तमिलनाडु में जब के प्रतिका यास्नी ने बिना जेंडर के फॉर्म भरा, थर्ड जेंडर के बिना फॉर्म भरा, तो उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर यास्नी कोर्ट चली गई, जो तमिलनाडु का चेन्नई कोर्ट है, चेन्नई हाई कोर्ट, वहां गई। फिर कोर्ट ने सरकार को तीसरा जेंडर यानी कि थर्ड जेंडर का कॉलम फॉर्म में जोड़ने का आदेश दिया और उसके बाद फिर यास्नी ने दोबारा से दरोगा का फॉर्म भरा, फिर से दोबारा से परीक्षा हुआ, लेकिन 1 नंबर से वो मिस कर गई। जब रिजल्ट का कट ऑफ आया तो पता चला कि सरकार ने यास्नी को पुरुष वर्ग में रख करके परीक्षा का रिजल्ट दिया था। यास्नी फिर से कोर्ट में गई, कोर्ट ने फिर से तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि यास्नी को महिला के कैटेगरी में रख करके रिजल्ट निकाला जाए, न कि पुरुष के कैटेगरी में। महिला के कैटेगरी में रखने से फिजिकल फिटनेस वाले एग्जाम में यास्नी का नंबर बढ़ गया। ये होता है, महिलाओं को रिलैक्सेशन होता है और इसी कारण से वो परीक्षा जब दोबारा काउंटिंग हुआ तो पास हो गई और फिर देश को पहला किन्नर दरोगा मिल गया। इसके बाद और भी कई राज्यों में कई किन्नर दरोगा और पुलिस की भर्ती में शामिल हो चुके हैं बिहार से पहले ही। और सिर्फ पुलिस और दरोगा क्यों, किन्नर तो प्रोफेसर से लेकर के कॉलेज के प्रिंसिपल और वकील से लेकर के जज तक बन चुकी है इस हिंदुस्तान में, और वो भी बहुत पहले, सेना तक में गई हुई है। कर्नाटक देश का पहला राज्य था जिसने किन्नरों को 1% अलग से आरक्षण दिया था साल 2019 में। जब किसी ने सर्वोच्च न्यायालय में PIL फाइल करके केंद्र सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार इस तरह से किन्नरों को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है, जब राज्य सरकार दे रही है, कर्नाटक सरकार दे रही है, तो केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को जवाब में कहा कि 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा होने के कारण अलग से किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, किन्नर हो या कोई और हो। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि किन्नर समाज का हर वो कैंडिडेट जो नौकरी पाना चाहता है या पढ़ना चाहता है, वो उस जाति में मिलने वाला आरक्षण का लाभ ले सकता है जिस जाति में वो किन्नर जन्म लिया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ज़्यादातर किन्नरों को जन्म के साथ ही उसके माता पिता त्याग देते हैं तो फिर वो अपना जाति प्रमाण पत्र कहाँ से लेंगे, कहाँ से देंगे। इसी समस्या के कारण बिहार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत एक नियम निकाला और वो नियम बनाया कि प्रदेश में भर्ती होने वाले 500, प्रत्येक 500 पुलिस और दरोगा में से 1 सीट किन्नर को दिया जाएगा। 500 में से 1 का मतलब हुआ कि 0.2%। लेकिन बिहार में किन्नरों की आबादी तो बिहार की कुल आबादी का 0.04% है। इस तरह से उनकी जनसंख्या अनुपात से लगभग 5 गुना अधिक पुलिस में आरक्षण दे दिया गया बिहार में किन्नरों को। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जल्दी से जल्दी बिहार पुलिस में किन्नरों का अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर लाया जा सके, और जब बराबर एक बार हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में तो फिर बिहार सरकार ये नियम बदल देगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही तो है ये। हालांकि जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी तब बिहार के किन्नरों ने जातिगत जनगणना में किन्नरों को अलग जाति के रूप में गणना करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किन्नरों को अलग जाति के रूप में गणना किया जाएगा
तो उन्हें मिलने वाला जातिगत आरक्षण या जाति के नाम पे जो और भी फायदे मिलते हैं वो कहीं मिलना बंद ना हो जाए बिहार में। किन्नरों के लिए जातिगत आरक्षण के भीतर हिस्सा लेना ज्यादा बेहतर है या फिर जाति वाला आरक्षण के बाहर जाकर के अपना हिस्सा लेना, आरक्षण लेना बेहतर है, ये तो किन्नर समाज ही तय करे। लेकिन सवाल तो इस पर भी उठना चाहिए कि किन्नर को ये आरक्षण सिर्फ पुलिस और दरोगा में क्यों मिल रहा है। अभी अभी बिहार में लगभग पिछले साल 5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है पिछले 1 सालों के दौरान, और उसमें एक भी किन्नर की भर्ती नहीं हुई है। तो इस पे सवाल तो उठना चाहिए। बिहार में किन्नरों को पंचायत, नगर निकाय या फिर एमएलए या फिर एमपी के चुनाव में भी तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन एमएलए और एमपी में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल तो जितना बिहार सरकार के लिए बनता है उतना ही केंद्र सरकार के लिए भी बनता है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। इतना जरूर है कि अब जब बिहार सरकार ने किन्नरों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दे दिया है तो उसके लिए बिहार सरकार की तारीफ होनी ही चाहिए, क्योंकि किन्नरों को आरक्षण देने के लिए कोई भी सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या कोई और भी सरकार क्यों ना हो, वो संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। लेकिन उस संवैधानिक बाध्यता के नहीं होने के बावजूद भी बिहार सरकार ने अगर ये सराहनीय कदम उठाया है तो उसकी जो भी तारीफ हो वो तो होनी ही चाहिए। हालांकि देश में इसके पहले कई और भी किन्नर हैं जो बिना आरक्षण के ही, बिना किसी अन्य तरह के कानून के ही अपना झंडा अपने फील्ड में गाड़ चुके हैं। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे किन्नरों के बारे में जिन्होंने बिना कोई आरक्षण का इस्तेमाल किए हुए या उसका फायदा उठाया या फिर बिना ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट जो है वो कानून है उसका बिना फायदा उठाए हुए भी अपने अपने फील्ड में अपना झंडा गाड़ चुकी है, पीएचडी कर चुकी है, प्रोफेसर बन चुकी है, प्रिंसिपल बन चुकी है, वकील बन चुकी है, जज बन चुकी है, और वो सब कुछ कर चुकी है जो आज तक उससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पास किया साल 2019 में और उसे लागू किया गया अगले साल 2020 में। लेकिन उससे पहले ही बिहार के ही बोधगया की किन्नर मुन्नी कुमारी साल 2009 से ही जीविका में नौकरी कर रही थी और अभी पिछले महीने ही उसका सिलेक्शन हुआ है अमेजन कंपनी में। इसके बाद फिर साल 2017 में तमिलनाडु की किन्नर समाज से आने वाली सत्यश्री शर्मिला देश की पहली महिला वकील बनी थी जो किन्नर समाज की थी। इसी तरह से ज्योति मंडल देश की पहली किन्नर जज बन चुकी है और वो पश्चिम बंगाल से थी। इसी तरह से मनावी बंदोपाध्याय भारत के किसी भी कॉलेज की पहली किन्नर प्रिंसिपल बनी थी 7 जून 2015 को। ये सब 2019 के एक्ट आने से पहले हो रहा है। ये पीएचडी भी करने वाली देश की पहली किन्नर महिला थी ये और ये प्रोफेसर भी बनी थी। ये भी पश्चिम बंगाल से ही थी। इसी तरह से कलकत्ता की ही एक और जिया दास है जो देश की पहली किन्नर लैब टेक्नीशियन थी जो ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन का काम करती थी और ये भी पश्चिम बंगाल से ही थी। इसी तरह से पहली किन्नर जो चुनाव लड़ी थी वो मुमताज उनका नाम था, वो पंजाब से थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो भूचो मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो चुनाव हार गई थी लेकिन फिर आई शबनम मौसी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ी, जीती भी और पहली किन्नर महिला विधायक बनी। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के अंदर पहली किन्नर सांसद हिंदुस्तान को मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि सेना में भी एक किन्नर साबी गिरी साल 2010 में ही शामिल हो चुकी थी इंडियन नेवी में। अभी भी सेना में किन्नर को अलाउड नहीं है नौकरी करना। गौर कीजिएगा, साबी गिरी भी जो है वो बिहार की ही है। अब बिहार में जब पहली किन्नर दरोगा बन चुकी है तो आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे दरोगा और बहुत सारे पुलिस किन्नर समाज से बनने वाले हैं, क्योंकि बिहार में अभी और आगे आने वाले समय में लगभग 1,30,000 के आसपास पुलिस और दरोगा की भर्ती होने वाली है, नियुक्ति होने वाली है और इसमें से सैकड़ों पुलिस और दरोगा किन्नर समाज से भर्ती होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ये नियम बना दिया है कि हर 500 पुलिस और दरोगा के ऊपर एक दरोगा किन्नर समाज से होगी, उनका रिक्रूटमेंट होगा। हालांकि ये इस नियम में ये भी नियम जोड़ दिया गया है कि अगर कोई भी किन्नर अभ्यर्थी न्यूनतम मेरिट जो जरूरी होता है वो पूरा नहीं कर पाता है तो किन्नर के उस रिजर्व सीट को ओबीसी में बदल दिया जाएगा, जो कि किन्नर समाज के लिए बुरी खबर है।
बिहार सरकार ने 14 जनवरी 2021 को यह फैसला ले लिया था कि प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में न सिर्फ किन्नरों को जगह दिया जाएगा बराबरी का, बल्कि उन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा, ये 500 वाला। इसके बाद फिर 14 मार्च 2022 को बिहार में पहली बार कांस्टेबल और दरोगा का भर्ती निकला, जिसमें किन्नर को भी नौकरी पाने का और उसे आरक्षण के साथ अप्लाई करने का अधिकार दिया गया। और अंततः जुलाई 2024 में 3 किन्नर बिहार की दरोगा नियुक्त हो गई है। और अब आगे और भी होगी, बहुत सारी होगी, लेकिन झूठी खबर से बचिए। बहुत कुछ है बिहार के पास गर्व करने के लिए, झूठी खबर पर गर्व करने की जरूरत नहीं है हमें। और बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।